प्रेशराइज कर दी थी अलग क्या बोलते थे? कि ये काम ये इतना टारगेट नहीं आया, अभी तक नहीं आया तो लंच ब्रेक नहीं मिलेगा, अच्छा, लंच ब्रेक नहीं मिलेगा। और जो टी ब्रेक तो डेली कैंसिल हो ही रहता है। तो यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो इलीगल ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कराते हैं सारे? सर हमारी जो टीम थी, हमारी टीम के सबके अकाउंट में हुई थी, और बहुत सारी है ये नोटोरियस यूज़ करते हैं, और जो कि अलाउड ही नहीं है ट्रेसिंग वगैरह करना, जो कि अलाउड ही नहीं है। ये साथ में वो है बिल्डिंग, वहाँ पे ट्रेसर बैठे रहते हैं लैपटॉप की, क्या होता है उनसे? उससे मतलब कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स निकालते हैं जो गलत है, जो अनलीगल है। कि तुम मीडिया को लेके आए हो तो इसलिए हम तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट अच्छा, करेंगे। मीडिया को मतलब अपने अधिकारों की बात ना करें। और कह रहे हैं हम आप पे केस करेंगे, आप हमारे पैसे ले गए थे। अगर हम इनके पैसे लेके गए थे लेकिन अब वेट क्यों किया तब तक? आप धक्का कैसे दे रहे हो? धक्का कैसे दे रहे हो? इन्होंने धक्का दिया मुझे। फिर सेटलमेंट कराने आते हैं क्या सर पुलिस? मतलब अब क्या आपने क्या प्रोसेस किया है? पीसीआर का क्या पीसीआर का, तो फिर आपको आके क्या फायदा हुआ हम लोगों को? खुद से बताइए। तो जब लोकल पुलिस आ गई तो हमारा काम खत्म हो गया। वो तो हमने बुलाई नहीं थी। काम करवाया, टारगेट पूरे करवाए, जब बात आई मेहनत की कमाई देने की तो हाथ खड़े कर लिए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय मेरी मौजूदगी जो है द्वारका मोड़ पर है। आपको बता दें यहाँ पर कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने मेहनत भी की और टारगेट भी अचीव किया, उसके बावजूद कंपनी इनको पैसा नहीं दे रही। आइए जुड़कर जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण है मैम। अरुण जी, और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हम 6-7 ही सारे बच्चों के साथ में ऐसा हो रखा है। क्या हुआ था, क्यों पैसे एक्चुअल नहीं दे मैम हमने ना 4 तारीख को रिज़ाइन दिया था, जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं लेके रख लिया हमसे, और जब हमने छोड़ने पाए तो उन्होंने बोला हमने रिज़ाइन एक्सेप्ट किया ही नहीं, हमें नहीं आया हमारे पास। रहे? तो क्यों पैसे नहीं दे रहे, क्या है? मैम यहाँ पे अनलीगल ट्रांजेक्शन हमारे पर्सनल अकाउंट में कराई जाती हैं, और प्रेशर बहुत ज़्यादा करते हैं पेमेंट के लिए, और बहुत इलीगल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में कराई पर्सनल अकाउंट में कराई जाती अमाउंट रहता है? है। 50,000 हमारे सबके अकाउंट में हो रखी हैं, महीने में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे, जिसके लिए हमने मना भी किया। उसके लिए अकाउंट तक भी अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। उसके बाद जो सैलरी आती थी वो भी डिले हो जाती थी। अच्छा, आप लोग इस साइड में आइए ना, क्यों सर मारे आपके? आपका भी सेम यही प्रोसेस? सेम है। क्या कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं आप? 6-7 महीना। 6-7 महीने। क्या नाम है आपका? जशनप्रीत। तो पहले फर्स्ट मंथ में भी आपके साथ ऐसे सेम जो बता रहे हैं कि हुआ है? जी। क्या बोलते हैं कि किस नाम से पैसा आएगा, क्यों आएगा? पता नाम से नहीं, सिंह से ही आता है। हमने यहाँ के ओनर हैं जो आज उनको विजय सर, उनको भी कॉल किया था सैलरी के लिए, तो उन्होंने सारा डाल दिया कि आपकी जो टीम लीडर हैं वो रिलीज़ कराएंगी। और हमारी जो मैडम है पारुल मैडम, वो तो सही से बात भी नहीं करती हैं। उससे मैडम है कि उन्होंने हमें 2 दिन पहले बुलाया, उनके बाद में मैम कुछ और बोल रही हैं। सैलरी के लिए बोला कि आप वो होके गए हो, क्या बोलते हैं उसके लिए, कि एब्सेंट होके गए हो, आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। मैम जब हम अपनी बात रखते हैं, हमने कई बार ऐसा भी बोला कि हमें ओनर से बात कराओ, सर से बात कराओ, हमारी बात ही उन तक नहीं पहुंचने पाती है, सुनते ही नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है ओनर का? ओनर का है, वो कहते हैं उनसे बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आपने आज कहीं कॉल करी, शिकायतें दर्ज कराई कहीं पर? हाँ जी, हमने थाने में कंप्लेंट भी करी है 2 बार, उनको भी नहीं सुनते उससे, वो रिवर्ट नहीं आते हैं, इनसे बातचीत करके वो लोग चले जाते हैं। हाँ जी। कितना टाइम पहले आपने माना कर दिया था कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा? मैम हमने लास्ट 21 तारीख को छोड़ा था, और जबकि हमने पहले 4 तारीख को 21 मार्च की बात कर रहे हो या हाँ जी, फरवरी की बात कर रहे हो? 21 मार्च की बात करें। 21 मार्च की। हाँ जी, अच्छा, 4 तारीख को आपने रिजाइन 4 तारीख को रिजाइन दे रखा था, उससे पहले 21 तारीख से पहले रिजाइन दिया। पर एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, और एक्चुअल हमारी एक टीम लीडर होती थी, तो बीच में हमारी टीम लीडर को चेंज कर दिया कि मेजोरिटी आपकी बनी हुई है, क्योंकि हम रिजाइन कुछ होता तो रिजाइन के लिए बोलते थे कि तो यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो इलीगल ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कराते हैं सारे? सर हमारी जो टीम थी, हमारी टीम के सबके अकाउंट में हुई थी, और बहुत सारी है ये नोटोरियस यूज़ करते हैं, और जो कि अलाउड ही नहीं है ट्रेसिंग वगैरह करना, जो कि अलाउड ही नहीं है। ये साथ में वो है बिल्डिंग, वहाँ पे ट्रेसर बैठे रहते हैं लैपटॉप की, क्या होता है उनसे? उससे मतलब कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स निकालते हैं, जो गलत है, जो अनलीगल है। क्या काम करते हैं आप? मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। अच्छा, लीगल एडवाइज़र। ये बताइए सर, ये ट्रांजैक्शन होती थी इलीगल तरीके से जो बता रहे हैं 49,000 50,000, क्यों कराते हैं? इस बारे में मुझे नहीं पता। नहीं पता है? नहीं, अगर होती है तो गलत है ना? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँगा? नहीं, अगर होती है तो गलत है या नहीं? वो केस करेगी, कंपनी करेगी इनके ऊपर। अच्छा, आप मुझे मत लगाइए इसको, ठीक है? किसकी? आपने बोला नहीं था कि मैं सैलरी दिलवाऊंगा। तो सैलरी दिलवाऊंगा, कोई बदतमीजी थोड़ी करोगे यहाँ, बदतमीजी तो और क्या?
बदतमीजी कहाँ कर रहे हैं सर? अपने आप इसको मत मैं- लगाइए, मैं मेरे कह रही हूँ, सामने मत आप- लगाइए मैं इसको। कह रही हूँ अपने हक की तो बात कर रहे हैं, आपसे कोई लड़ नहीं रहा, प्यार से ही बात कर रहे हैं ना। अनडिसिप्लिन आएंगे बच्चे, यहाँ पे बदतमीजी करेंगे, क्या कौन बर्दाश्त तो करेगा? बताएंगे, इन्हीं से पूछो ना, आप पूछिए इनसे। वो अपनी गलती कोई नहीं बताता ना, आप बता दीजिए क्या बदतमीजी। मैंने आपको एक आधा लेबर कोड दाओ ना, लेबर कोड से ले लो सैलरी। किसको बोल रहा था? मेरे ऊपर क्यों थोपे जा रही? किसको बोल रहा था? पारुल मैम ने बोल रहा था। ये आपको पता ना, कंपनी केस भी कर सकती है। चलो ठीक है, वो बताएंगे, वकील साहब बताएंगे। अभी तो लीगल एडवाइजर तो आप हैं, आप ही बता तो आप दीजिए। मेरी तो सुनते ही नहीं, आपको बैठाया था अंदर, नहीं हम तो बाहर ही जाएंगे। तो हम इतना टाइम किसी का वेट क्यों तो करें? ठीक है, आप मत करिए ना, मत करिए वेट, जाइए आप, मत करिए। बताइए, आप बता रहे थे, मैं बताइए कुछ ना। नहीं बता सकता आपको, ठीक है? अच्छा, ये कह रहे हैं बदतमीजी करते थे, आप लोग बदतमीजी करते हम थे? जब जब अपने उसके लिए आए हैं हम्म। बोलने के लिए, सैलरी मांगने के लिए, तो ये लोग बाहर कर दिया करते थे, बात ही नहीं सुननी है हमारी, तो उसको ये हमारी बदतमीजी बोल रहे हैं ये। अच्छा, हाँ जी, उल्टा हमसे कह रहे हैं कि कस्टमर से अकाउंट में पैसे करवा लेते हो, ये करवा लेते। अगर हमने ऐसा किया है तो कस्टमर कंप्लेंट करे ना हम पे, कस्टमर कंप्लेंट भी कर सकता है, जैसे ये हमें एडवाइस दे रहे हैं। तो इन्होंने रख क्यों रखा था? मत रखते हमें। तो कस्टमर हम पे कंप्लेंट करे, हमें नोटिस भेजो, उसका जवाब हम देंगे। नोटिस जवाब ना भेजें तो बोले हमें, हमने कल भी इस चीज़ के लिए बोला, पर ये लोग पुलिस सुनते को ही नहीं। बुला लीजिए ना, आप एक बार कंप्लेंट मैम, है पीसीआर पे कॉल कीजिए। कर चुके हैं, अभी दिखाना जो कंप्लेंट नंबर थे, आते हैं इनसे लीगली बात करके और चुपचाप बात करके वो लोग चले जाते हैं, नहीं सुनते। ये तो लोगों के साथ धोखा हुआ है ना, गलत है, गलत। आपने जा रहा है उषा, वो पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है हमसे। ये रही डिटेल्स, 49,000 की पेमेंट हो रखी है मेरे अकाउंट में, 50,000 की हो रखी है, 1 से 1.5 लाख की पेमेंट हर महीने कराती थी। ये रही रिज़ाइन का लेटर, जो वो रिज़ाइन नहीं ले रही है। क्या कहती है, रिजाइन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? नहीं करूँगी। लेके रख लिया अपने लंच नहीं दे रही थी, पूरा दिन लंच नहीं किया था, पूरा दिन लंच नहीं दे रही थी उषा। शोषण कर रहे हैं, मेहनत तो करवा ही रहे और शोषण भी कर रहे हैं। उषा लंच नहीं दे रही थी, मैनेजर जो थी यहाँ की ब्रेक नहीं देती थी। ये रही पुलिस की कंप्लेंट। अभी तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। कितने दिन हो गए कंप्लेन कराए? 1 महीना। 1 महीना। इन्होंने ये जो सारा थाना कौन सा लगता है? ये सेक्टर सेक्टर 17 का। सेक्टर 17। हेलो 17 द्वारका। हाँ हाँ, जहाँ पे इसके साइबर के ऊपर है, नीचे नॉर्मल थाना है। काम क्या करवाते थे ये लोग आपसे? और रिकवरी ये था, SBI का प्रोसेस था। हाँ, अच्छा, तो उसी में प्रोसेस में काम करते थे। और टारगेट वगैरह जो दे रखा था वो अचीव तो हो ही रहा था, बट उषा मैम जो थी प्रेशराइज करती थी अलग, क्या बोलते थे? कि ये काम, ये इतना टारगेट नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो लंच ब्रेक नहीं मिलेगा, अच्छा, लंच ब्रेक नहीं मिलेगा। और जो टी ब्रेक तो डेली कैंसिल हो ही रहा था, मतलब टारगेट अचीव नहीं होगा तो लंच नहीं करोगे? नहीं मिलेगा। तो एक दिन हमें पूरा लंच भी नहीं मिला था, तो वैसे हमने लंच भी नहीं किया था। कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे थे साक्षी? 7 महीने से। 7 महीने से काम कर रहे थे। तो जैसे रिकवरी का काम था आप लोगों का, तो क्या बोला जाता था, कौन सा पैसा रिकवर करने हो? जो क्रेडिट कार्ड से लोन जो लोग वही पैसा। वो पैसे लोन। तो SBI का ये प्रोसेस का डिपार्टमेंट है यहाँ पर। कितने एम्प्लॉय? 1000 बता रही थी आप? 12। आप लोग 12 हो? हाँ, हमारी टीम 12 थी, बाकी काफ़ी सारे 5,000 तक एम्प्लॉयज़ है इधर। हाँ। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी मेरी 35,000 रुपये। 35,000 रुपये सैलरी है, पर आपको सैलरी नहीं मिली। तो इन्होंने मुझे भी बोला था 2 महीने बाद बढ़ा देंगे, वो भी नहीं बढ़ाई। क्या टारगेट दिया था इन्होंने आपको? टारगेट मुझे दिया था 12 लाख का, और मैंने 12.5 करके दिया था इनको। उसके बावजूद? हाँ, उसके बाद भी पैसे कह रही थी फ्लोर पे चिल्ला चिल्ला के कि अब तो मैं पैसे नहीं दूंगी, जो करा जाए कर लेना, ये बोल रही है। क्यों नहीं देंगे? पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है, कह रही है तुम लोग मेरे को छोड़ के गए ना यहाँ से, मेरे मना करने के बावजूद भी, तो पैसे नहीं दूंगी, यही बोल रही है। अच्छा, आप कहाँ, हम इनके बंधुआ मजदूर हैं क्या? पूछा नहीं आपने? वो उल्टा ही जवाब देती है मेरे पे, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग्स है, वीडियोज़ है, जहाँ बैंकर हमको तेज़ तेज़ चिल्लाता था उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है। हमने इसको रिज़ाइन दिया, इसने बैग में रख लिया, कह रही ठीक है अगले महीने चले जाना। फिर हमने जाने के लिए बोला तो नहीं जाने दे रही थी। ये हमारी 6:30 बजे छुट्टी होती है, इस औरत ने हमें 8 बजे बिठा के रखा ज़बरदस्त। कोई नहीं, कोई बात नहीं। वो देखो, जिसका नहीं मिलता वो आती है। रोने भी लग गई थी लड़की, उसको चिकन पॉक्स से, फिर भी वो यहाँ पे आई। तबीयत पूरी ख़राब है, फिर भी आई। घर में पैसे देने हैं, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं है कि पैसे दे दूँ। ये जो गार्ड है, इसने 4 बार धक्का दे दे के बाहर निकाला है। ये जो सबसे HR है ना, ये है, इसकी वजह से सारा माहौल ख़राब है। HR कौन है? पारुल और उषा। और ये सर कौन है? दिखाते हैं। अंदर 2 बीट ऑफिसर बैठे हैं, जिनकी बाइक यहाँ खड़ी है।
पीसीआर के आने से पहले ही आते हैं बीट ऑफिसर, अंदर जाके बैठे हुए हैं। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। हर जहाँ पे हर एक कंपनी के अंदर पानी पीने के लिए, लंच करने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है। चाहे कोई भी मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को जो है टाइम दिया जाता है। तो पर आप हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। मेहनत वर्सेस शोषण चल रहा है राजधानी दिल्ली के अंदर, इस कंपनी के अंदर। और थाना आपको बता दें द्वारका सेक्टर 17 का लगता है। दिल्ली पुलिस पहुँच चुकी है। ये देखिए हमने डायल 112 पे कॉल किया पर पुलिस अभी तक नहीं आई। और इससे पहले देख सकते हैं एक बाइक आई, उस पर 2 पुलिस सवार आए और अंदर चले गए। अब देखने वाली बात है कि अंदर क्या तालमेल इनका बैठता है या फिर एम्प्लॉयज़ को इंसाफ मिलेगा, इनकी सैलरी इनको मिलेगी। देखिए डायल 112 पे कॉल किया गया, पुलिस पहुंची। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर जो 2 अंदर लोग पहुंचे उनको किसने बुलाया है। हाँ अंदर बैठ के बात अंदर, हाँ पब्लिक डीलिंग का काम है। अंदर जाके क्या काम बनता है? यहाँ पे बैठे ना, देखिए बाकायदा मुझे भी ऑफ़र किया गया था इसी तरीके से एसी लगा के अंदर चल के बैठिए, बात करिए। और अभी दिल्ली पुलिस के 2 जो हैं अंदर बैठे हैं। आप तस्वीरें दिखा सकते हैं, दिखाइए कैमरा पर्सन। बताओ बेबी, स्टूडियो में आया हमें तो पता चले क्या है। सर अभी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। अभी ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहे थे। भड़काने नहीं आए सर, हम इनकी सैलरी दिलवाने आए थे। करने नहीं दे रहे थे, ये बदतमीजी कर रहे थे। चलो आ जाओ। सर हमारी टीम है। कोई नहीं, एक एक करके जाएगी। यहाँ कोई इलेक्शन बोर्ड आप रुकिए मैडम, सारे नहीं जाना। ये तो कोई बात, एक से पूछेंगे वो। आप रिकॉर्डिंग करिए मेरी, ठीक है? आप करना चाह रहे हैं जो करिए। हाँ करेंगे। एक बंदा जा रहा है, एक से पूछ रही है, लोकल पुलिस आई है ना। हाँ आपसे तो नहीं कुछ पूछेगी, वो पूछ रहे हैं उनसे। कह रहे सेटलमेंट कराने आती है क्या सर पुलिस? मतलब अब क्या आपने क्या प्रोसेस किया है? पुलिस का पीसीआर का क्या करूँ ये पीसीआर का, तो फिर आपका आके क्या फायदा हुआ हम लोगों को? खुद से बताइए तो सर। जब लोकल पुलिस आ गई तो हमारा काम खत्म हो गया ना। वो तो हमने बुलाई नहीं थी। तो वो तो हम आएंगे ना, वो आएंगे बाद में, काम उनका ही बचता है तो सारा। ये लोग कौन आए हैं? कौन? जो पहले से आए वो किसने बुलाया? बीट वाले हैं वो। अच्छा, बीट वालों को तो वो आना जाना लगातार रहता होगा यहाँ। अब वो तो हमें क्या पता। पूरा प्रोसेस का नहीं पता मैडम, आपको क्या होता है? पीसीआर कॉल होती है, आईओ बनता लोकल पुलिस से। मुझे पूरा प्रोसेस पता है सर। आपने आईओ बोल रही थी नहीं पुलिस करी। चली गई। मेरी बात सुनो, आप बोल, गाड़ी भी नहीं घुमा के ले हम अपनी, यहाँ जाम लग जाए वो बात आप बताओ। नहीं ये बताइए, नहीं अंदर बात क्या चल रही है? पहले मेरी बात अब वो का जवाब कंप्लेंट, नहीं ठीक है, आप अब जा नहीं रहे हैं, आप जा ही तो रहे हैं। तो दोनों पार्टी अपना आप काम करेगी ना। अच्छा, बस आपका इतना ही काम था कि आओ बस लिख कर चले जाओ। हाँ तो दोनों पार्टी करेंगी, काम उनका है, आईओ का है। आईओ अच्छा, करेगा काम। कौन है आईओ? ऐसा ही गौरव साहब। कहाँ पर है? वो थाने में होंगे। थाने में। दूसरी कॉल और ये 2 लोग जो बैठे बीट वाले क्यों आए हुए? मैडम कॉल पे तो आना पड़ेगा, अच्छा, कॉल पे आएंगे नहीं। तो पीसीआर कॉल पे आते हैं ना बीट वाले, तो कैसे पीसीआर आते भी हैं? आती है, आईओ भी आता है, लोकल पुलिस भी आती है। अच्छा चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? पीसीआर हेड कांस्टेबल सुभाष। जाओ और कह रहे हैं हम आप पे केस करेंगे, आप हमारे पैसे ले गए थे। अगर हम इनके पैसे लेके गए थे तो इन्होंने वेट क्यों किया तब तक? इन्होंने अनलीगल जो ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट में कराई हैं, अपने कैमरे चेक करा ले, हैंड टू हैंड हमसे ट्रांसफ़र ले लिए हैं दूसरे अकाउंट में। 2 बार आतिश है कि फ्लोर मैनेजर, उन्होंने कराई है, उसके बाद में उत्सव मैडम ने कराई है, और हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र ले लिए हैं। ट्रांसफर ले लिया। हाँ और आप पे आज एलिगेशन लग गया कि पैसे लेके जा रहे हैं? हाँ, पैसे लेके जा रहे हैं। तो 1 महीने से 50 डेज हो चुके हैं, 50 दिन हो चुके हैं, इन्होंने केस क्यों नहीं किया? और इनको ये पता होना चाहिए अगर ऐसा कोई मैटर होता है तो केस को भी 45 दिन के अंदर फाइल करना होता है, 45 डेज के अंदर करे तो सही। ये जो बीट ऑफिसर आए थे इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि आप लेबर कोर्ट जाओ। इनको किसने बुलाया था यहाँ पर? इनको इन्होंने बुलाया था और एक जो हमारी तरफ से कॉल हुई थी, कोई सेटलमेंट की बात अंदर? कोई बात नहीं हुई। सेटलमेंट की बात नहीं हुई, पर आपका पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मैम, ये बोल रहे हैं। और हमारी आईडी यूज़ कर रहे हैं ये लोग, आईडी भी डिलीट नहीं कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, इन्होंने हमारी जो SBI से आईडी बनी हुई थी वो यूज़ कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को यूज़ करवा रहे हैं। अच्छा दूसरों से हाँ वो क्या मैडम क्या बात हुई आपसे? कुछ भी नहीं बात हुई। ये लोग बोल रहे हैं कि लीगल वहाँ पे जाओ लेबर कोर्ट, और ये लोग बोल रहे हैं हम तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करेंगे। अच्छा कह रहे हैं हम कंप्लेंट करेंगे तुम्हारे नाम पे, अच्छा कि आप मीडिया को लेके आए हो, कि तुम मीडिया को लेके आए हो तो इसलिए हम तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट अच्छा करेंगे। मीडिया को मतलब अपने अधिकारों की बात ना करे कर्मचारी? वो कह के गए हैं कि आपको मीडिया को लाने से पहले आपको उनकी परमिशन होती है,
क्या परमिशन होती है? कि परमिशन लेनी पड़ती है, किससे परमिशन लेनी पड़ती है? पता नहीं कि ऐसे कुछ नहीं कर सकते किसी के ऐसा पास किसने बोला है परमिशन लेनी पड़ती आज है? बीट ऑफिसर आए थे वो बोलते। बीट ऑफिसर कह रहे थे। क्या नाम था बीट ऑफिसर का? नाम क्या था उनका? नाम नाम जिनका नहीं केस पहले हमारे पास था उनका नाम अनिल है। अच्छा, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आपको किसी आईओ का भी कॉल आया है? जिनको कॉल पीसीआर पे कॉल किया था नहीं। आईओ हायर हुआ? आप किस हाँ वो आए थे पर चले गए ना, चले गए? हाँ आपके सामने पुलिस ही ने थे। कोई कार्रवाई नहीं कुछ की? भी काम नहीं किया और आगे भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट में है वो पूरे। क्या कहना चाहोगे मैडम दिल्ली पुलिस के बारे में और इस ऑफिस के बारे में? क्या कहना है? बेकार है कंपनी, पैसे ले लिया, सैलरी दे नहीं रहे हैं। हम आए थे आराम से कह बात रहे हैं आप बेईमान हो, ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं क्या आप- मानो, हम आए थे आराम से बात नहीं, ये कह रहे हैं आप बेईमान हो, आपने पैसे कैसे लिए थे। बेईमान है? हमने कौन से पैसे लिए? पूछो जरा, कौन से पैसे लिए? हमने कोई पैसे लिए नहीं है। हमने एफएनएफ दिए, इन्होंने खुद ही अपने हमारे अकाउंट में करवाए हैं। हमने कोई पैसे नहीं लिए। मेन बात क्या थी? मेन बात ये थी, हमने अकाउंट में पर्सनल जो ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए मना किया, फिर ये प्रेशराइज करने लग गए और इसी रीजन से हमने जॉब छोड़ दी। एक बार बात तो करनी पड़ेगी ना, सेकंड पक्ष रखना। रख दिया सेकंड थर्ड, वहाँ उनसे आप बताइए ना। प्लीज प्लीज आराम से नहीं, बताना पड़ेगा ना। नीचे उतरिए सर, बताइए, हाँ, बताना पड़ेगा मैडम। आराम से बात ही कर रहे हैं। आराम से काम चला रहे हो, आराम से बात नीचे उतरिए, आराम से नहीं कर रहे। नीचे उतरिए मैम। आराम से बात मैम नीचे उतरिए। बोला क्या? आप धक्का कैसे दे रहे हो? आप हमारी प्रॉपर्टी कैसे चढ़ रहे हो? ये एनक्रोच है, ये एनक्रोच है, ये एनक्रोच है, ये एनक्रोचमेंट है। को बता दीजिए एनक्रोचमेंट है तो। यहाँ रहिए। आप ये बात क्यों नहीं करने दे रहे? हम सेकंड पक्ष रखना चाहते हैं, बताइए आप बात नहीं करने देंगे। वो नहीं है। आप धक्का कैसे दे रहे हो? धक्का कैसे दे रहे हो? इन्होंने धक्का दिया मुझे। आप समझिए भाई, आप इनसे लीजिए सारे पक्ष बताइए, आप इनसे बात अगर आपको आप पीछे हो जाइए पहले तो। आप पीछे हुई मैम। जिस सैलरी हम आपकी प्रॉपर्टी में नहीं खड़े। हाँ तो मेरे ऊपर इधर पैड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे हम। जीवन चल रहा है वो बंद हो गया, फिर क्या होगा आपके साथ? ये आज इलेक्शन ये इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी समान है। मैं इनका कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ से कह रहा हूँ, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, मैं आपके पिता क्यों आप है? सुनिए मेरी बात करने दीजिए सर। आपको सवाल यहाँ पर ये है कि इन लोगों जो खड़े हैं आपके ऑफिस के बाहर, हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए। मुझे तो मतलब नहीं आपके आप ऑफिस मेरी से। बात सुनिए, जी, आपने बताइए। कह लिया। जो आपको ऐसा लगता है कि कंपनी ने पैसा खाया है या मैं नहीं बोल कंपनी रहा हूँ, मैं नहीं ये वो लोग बोल रहे हैं, या ये लोग। कंपनी को लगता है ये कोड है। वो बोल रहे हैं। हाँ जी पारुल जी, आप पे बड़े गंभीर एलिगेशन लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, हाँ जी सर। पारुल जी, आपसे आवाज बात आ कर रही रहे है हैं। आपको? पारुल जी आपसे बात कर रहे हैं हम। कर रहे हैं मैडम, 1 मिनट तो रुकोगी? ठीक है, कर लीजिए। हाँ जी, झगड़ा कर रहे हैं सर, हाथापाई कर रहे हैं हमारे साथ। मैडम देखिए, फोन पे बात कर रही है मैडम, हम आपसे आदर पूर्वक बात करना सर चाहते हम हैं। आदर पूर्वक कर रहे हैं, हम थोड़ी आपसे आवाज ये को धीरे तो करिए धीरे ना। है। हाँ, आपकी बोल आवाज रहे हैं। तेज क्या है मैम, क्या नाम मैं है आपका? रिपोर्टर हूँ मैडम। तो क्या हो गया मैं सर, दलाली हम नहीं तो- करता हूँ ना, तो हम ईमानदारी का काम दलाली नहीं करता हूँ। करते इसी सर। तरह हमारा आवाज लोड है, थोड़ी लेकिन मैं आवाज आपसे से बिना बताइए। अनुरोध आपसे तो करता आपसे हूँ, प्यार से आपसे बात आशा कर रहे करता हैं। हूँ बताइए। कि जो वो सवाल कर रहे हैं जी। वो लोग, ये लोग सवाल हाँ करने जी का बताइए। ये लोग मांग लिया पीछे कीजिए ना, है आराम कि से बात सैलरी जो बताइए, है नाम मैडम क्या रुका आपका? हुआ पहले है। ये नाम जानते हैं। बताइए मैम। सैलरी क्यों रुका हुआ है? इन्होंने हमसे अलग एडवांस पैसे लेके भागे हुए हैं और हम इनसे और इनके बाद आप ना आप जो आपने आप आराम से बोलिए। आपके पास रिकॉर्डिंग्स है ना, आपके पूरे ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग दिखा दो। सुनिए, कब डालोगे? डिफेमेशन का 50 केस केस हो डालेंगे चुके हैं। इनके अगर पास। आपको डालना था आपने हम पे और कौन सा केस किया? हम इनके 10 बार पास आए हैं हमारे यहाँ लेबर पे। कोड से मैडम हम इनके 10 पास बार आए हैं already यहाँ पे, बात होगी। हम 10 बार आए हैं अपनी सैलरी के यहाँ पे। आपको बता दिया। आपने अपना मैम ये जो कह रहे, जो इनके अकाउंट में, कहना था, मैं ये कह रही हूँ जो आपके अकाउंट में 49, इनके अकाउंट में 49, 69 ऐसा 1000 रुपए क्यों आए? मैंने वो क्यों आए हैं? वो क्यों आए? मैम बात क्यों, ट्रांजैक्शन हो रहा है illegal, वो क्या है? वो पैसा क्या है? बात ही नहीं करना चाहते। शॉपिंग वगैरह करते हो तो उन्हीं का रिकवरी जो है यहाँ पर काम चलता था। रिकवरी का लगभग 12 लोगों की टीम थी यहाँ पर और लगभग 1000 लोग बता रहे वर्किंग है। पर यहाँ पर उन्हीं के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला जाता था। कंपनी का नाम आपको हमने दिखाई दिया, मेट्रो पिलर नंबर 800 के बाहर का ये है, बताते हैं नज़ारा है जहाँ पर ये पूरी घटना घटित होती है। कई बार दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया है, डायल 112 पे कॉल करके बता दिया गया कि पूरी जानकारी क्या है, पर बावजूद इसके ना दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन लिया है। और आपने देख लिया किस तरीके से धौंस जमाते हैं। दूसरा पक्ष हमने पूरा रखने की कोशिश की है पर दूसरा पक्ष हमसे बात करना ही नहीं चाहता। इलीगल तरीके से बता रहे आरोप लगे हैं कि इलीगल तरीके से इनके अकाउंटों में ट्रांजैक्शन करवाई जाती थी और उसके बाद कैश कराकर इनसे पैसा ले लिया जाता था। उसके बाद आज बताएं, साथ ही दूसरी पार्टी का ये कहना है कि ये बदतमीजी करते थे, पर ये बताया जा रहा है जब इन एम्प्लॉय से बात किया तो इनका कहना है कि इनको लंच ब्रेक तक नहीं जाता था। इससे पहले हम दिल्ली में आपको कई बार जॉब फ्रॉड की खबरें दिखाएं कि
आपके जॉब के नाम से पैसे ले लिए जाते तो लोगों को ठग लिया जाता। पर यहाँ पर काम भी करवाया, टारगेट भी अचीव करवाया और उस टारगेट को अचीव करने के बाद उनकी मेहनत के पैसे नहीं दिए गए। क्या राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसे ही कर्मचारी प्रताड़ित होता रहेगा, ऐसे शोषित होता रहेगा? और दिल्ली पुलिस को सबसे बड़ी बात, शिकायत करने के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज इनको मैंने गाइड किया कि लेबर कोर्ट जाइए, और वहीं एक रिटायर पुलिस ऑफिसर उन्होंने किस तरीके से बात की और देखा ही लहजा क्या था उनका। अंदर हम लोगों को जाने नहीं रहे, पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं और हालात ये हैं कि फुल पैसे की गर्मी कह सकते हैं इन लोगों का। बच्चों ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इनके पास बहुत पैसा है तो इसलिए मामले को सेटलमेंट ही करा देते हैं। और ऐसे में कुछ ये भी कह रहे हैं कि मैडम हम कब तक न्याय के लिए ऐसे ही चप्पल घिसते रहेंगे, कब तक न्याय के लिए ऐसे चक्कर काटते रहेंगे, क्योंकि 6 बार दिल्ली पुलिस में कंप्लेन कर दी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे में जो कर्मचारी निराश हो रहे हैं कि पुलिस आई है, अंदर बैठी है और वास्तव में इनके साथ कोई नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी बीट ऑफिसर, कोई भी पुलिस वाला जो है इस तरीके से चीज़ ना देखिए। अब आए हैं ये हैं 2 बीट ऑफिसर जो अभी जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि वास्तव में क्या लोगों को न्याय मिलेगा या हर बार कर्मचारी यूं ही शोषित होता रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एम्प्लॉय देखो और अपने अधिकारों के बारे में जाने, और अगर किसी के साथ इस तरीके का होता है उसे आवाज़ ज़रूर उठाए, दबाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हर किसी और कंपनी में जाओगे तो इसी तरीके से शोषण का शिकार होगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जिल को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको